हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी मैं काफ़ी दिनों में वीडियो डाल रही हूँ। तो आज हम करेंगे अपने फोर्थ क्लास की जो हमारी ग्रामर क्लाउड है उसका चैप्टर नंबर एडवर्ब्स है, वो हम करने जा रहे हैं। एडवर्ब्स पहले हम ये समझेंगे। देखो हम ना इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो हमने पहले ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड किया, द बर्ड सैंग स्वीटली। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एडवर्ब क्या है, क्यों है। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है द बर्ड सैंग स्वीटली। अब बर्ड जो है वो गाना गा रही है, ये तो पता है आपको, ठीक है। लेकिन कैसे गाना गा रही है, हाउ। जब हाउ का आंसर आपको मिलता है, कैसे गाना गा रही है, स्वीटली, ठीक है, तो वो होता है हमारा एडवर्ब। और जैसे आपकी छोटी क्लास है उसमें मोस्टली हम कैसे याद रखते हैं, जहाँ पर एल वाई आए वो एडवर्ब होता है। लेकिन मेन है कि जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिले कि कैसे ये काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर एडवर्ब्स आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग क्वाइटली। अब स्टूडेंट कैसे बैठे हैं, क्वाइटली, चुपचाप। ही हिट द बॉल हार्ड, उसने बहुत तेज से, हार्डली जो है वो बॉल को हिट किया, किक मारी, ठीक है। रोशन हग्ड हिज ब्रदर टेंडरली, जो रोशन है उसने अपने भाई को कैसे हग किया, कैसे गले से लगाया, बहुत फीलिंग्स के साथ। ही इज़ कमिंग बाई फ्लाइट सो ही विल रीच हेयर सून। उसकी जो फ़्लाइट है वो अपनी फ़्लाइट से आ रहा है, इसलिए वो कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, बहुत ही जल्दी पहुँचेगा। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड स्वीटली, क्वाइटली, हार्ड, टेंडरली एंड सून आर डिस्क्राइबिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। तो वो एक्शन जो है वो कैसे किया जा रहा है, इस बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड स्वीटली टेल्स अस हाउ द बर्ड सैंग। ये यहाँ पे बता दिया उसने कि हाउ का आंसर हमें यहाँ पर मिलता है। सो स्वीटली इज़ द वर्ड विच एड्स मीनिंग टू द वर्ड सैंग। अब ये जो वर्ब सैंग थी, अब वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है जो डूइंग वर्ड होते हैं या एक्शन वर्ड जो होते हैं। डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड जो होते हैं उनको वर्ब कहा जाता है। तो इस वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड होता है, ठीक है। देयर फॉर स्वीटली इज़ एन एडवर्ब, इसलिए जो स्वीटली है वो एक एडवर्ब है। मतलब वो जो एक्शन हुआ है, जो वो वर्ब वहाँ पर लगी हुई है, उसका मीनिंग में कुछ और ऐड होना, कि वो गाना गा रही है। गाना कैसे गा रही है, जो सैंग है वो क्या है, वर्ब है। और कैसे, क्या उसके साथ ऐड हुआ है, स्वीटली, बहुत मीठा गाना गा रही है। तो लाइकवाइज ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब। जितने भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, एडवर्ब्स। An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, that is how an action is done. अब जो adverb है वो एक word है, और कौन सा वर्ड है, दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग के साथ कुछ और ऐड करता है, उसके साथ कुछ और ऐड करता है, ठीक है। कि वो जो एक्शन वर्ड है, जो काम है, वो कैसे किया जा रहा है, हाउ एन एक्शन इज डन, कैसे किया जा रहा है वो काम। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, तो ये आपको समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है जब वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि वो एक्शन कैसे, काम तो किया जा रहा है लेकिन कैसे किया जा रहा है, हाउ, कैसे किया जा रहा है, वो होता है एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब, काफ़ी सारी काइंड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ एडवर्ब्स, कि कैसे, वो काम कैसे किया। द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, अब वो जो ओल्ड मैन है कैसे चल रहा है, स्लोली। यहाँ पर किसका आंसर दिया जा रहा है, हाउ, हाउ का आंसर दिया जा रहा है। ही रन क्विकली, वो कैसे भागता है, बहुत जल्दी से, क्विकली। द बेबी स्लेप्ट साउंडली, मतलब बहुत गहरी नींद में सो रहा है बेबी। शी डांस्ड ग्रेसफुली, बहुत सुंदर वो डांस कर रही है, कैसा डांस कर रही है, सुंदर डांस कर रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
Here, the words slowly, quickly, soundly and gracefully describe how certain action are done. अब ये जितने भी वर्ड हमारे पिछले सेंटेंसेस में आए थे वो क्या बताते हैं हमें, वो बताते हैं कि जो एक्शन है वो कैसे किया गया है. These words are adverbs of manner and how adverbs. इनको हम adverbs of manner भी कह सकते हैं और how adverbs भी इनको कह सकते हैं हम. एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज़ डन. ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमें ये बताता है कि वो जो एक्शन है, जो भी काम किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है. दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स दे डिस्क्राइब. और वो वर्ब के बाद में लगता है. ठीक है. द फोन इज़ रिंगिंग लाउडली. जैसे कि फ़ोन जो है रिंग कर रहा है. अब ये तो क्या होगी, वर्ब हो गई. और वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा कि वो रिंग हो रहा है. लेकिन वो रिंग कैसे हो रही है, लाउडली, बहुत तेज से. द सोल्जर्स फॉट विद द एनिमीज ब्रेवली. जो सोल्जर्स हैं वो लड़ रहे हैं अपने एनिमीज़ के साथ. कैसे, ब्रेवली, बहुत बहादुरी से. द ट्रैफिक लाइट्स वर लिट ब्राइटली ड्यूरिंग डे टाइम. अब ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में आए. इसका मतलब ये है कि जो हमारी वर्ब है उनके बाद में ही आएगा एडवर्ब, उससे पहले नहीं आएगा. अब जो ट्रैफिक लाइट हैं वो कैसे जल रही हैं, ब्राइटली. और किस टाइम पे, डे टाइम पे. द विंड वॉज ब्लोइंग स्पीडली. अब विंड कैसे ब्लो हो रही है, जो हवा है वो कैसे चल रही है, स्पीडली. सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर डू नॉट एंड इन एल वाई. कुछ जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो एल वाई से नहीं होते. जैसे पीछे हार्ड बताया था, ठीक है, हार्ड था उसमें, तो उसमें एल वाई का यूज़ नहीं किया है. लेकिन मोस्टली हम एल वाई का यूज़ कर लेते हैं. अब जैसे इन्होंने विदाउट एल वाई के जो हैं कुछ एडवर्ब वो बताए हैं. द एथलीट रैन फास्ट. अब फास्टली भी हो सकता था. ही वर्कड हार्ड. Manik spoke well. Underline the adverbs of manner in the following sentences and circle the adverbs they modify. विराट वॉज रीडिंग लाउडली. अब जो रीडिंग क्या है, रीडिंग वर्ब है. ठीक है, हमें वर्ब को सर्कल करना है और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उनको अंडरलाइन करना है. रीडिंग वर्ब हो गई और लाउडली एडवर्ब हो गई. शी वॉक्ड. वॉक्ड क्या है, वर्ब है. और फास्ट क्या है, एडवर्ब. वर्ब, एडवर्ब. द प्रिंसिपल टॉक्ड टू द चाइल्ड सॉफ्टली. टॉक्ड क्या है, हमारी वर्ब है. और सॉफ्टली एडवर्ब है. डू यूर वर्क नीटली. वर्क क्या है, वर्ब. नीटली एडवर्ब. द लायन रोड फायरसली. अब रोड क्या है, वर्ब. और फायरसली क्या है, एडवर्ब. स्पोक पोलाइटली. स्पोक क्या है, वर्ब. और पोलाइटली क्या है, एडवर्ब. सैंग हमारी वर्ब है और मेलोडियसली एडवर्ब है. क्राइड वर्ब है और बिटरली एडवर्ब है. एडवर्ब ऑफ टाइम. अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो क्या होती हैं, जब हमें ये पता चले वो काम कब हुआ है, व्हेन. इसको कहते हैं हम व्हेन एडवर्ब. कब हुआ है वो काम. रिया वॉज स्लीपिंग देन. रिया जब सो रही थी. कब सो रही थी, जब. द सन इज राइजिंग नाउ. सन जो है कब राइज हुआ, नाउ, अभी. दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो कब उठे, अर्ली, जल्दी. यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क. मैं जो है पार्क कब गई, यस्टरडे, कल गई थी. टुमारो वी विल गो टू द लाइब्रेरी. हम लाइब्रेरी कब जाएंगे, कल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो मिल रहा है कब का, व्हेन का. In these sentences, then, now, early, yesterday, tomorrow are adverbs. Since they tell when certain actions are done, they can be called when adverbs or adverb of time. जब हमें इन सेंटेंसेस में हमें ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब हैं. ये हमें क्या बताते हैं कि जो एक्शन है वो कब हुआ है. इसलिए हम उनको व्हेन एडवर्ब भी कह सकते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी. एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस. मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमें बताता है कि ये जो एक्शन है, जो सेंटेंस में कोई भी एक्शन हो रहा है वो कब या किस टाइम पर हुआ था, हुआ है, हुआ था या हुआ होगा. Underline the adverbs of time in the following sentences. सर्कल द एडवर्ब्स दे मॉडिफाई. अब यहाँ पे हमें जो सर्कल करना है वर्ब्स को और अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स ऑफ टाइम को. द ट्रेन विल बी अराइविंग. अराइविंग जो है वो वर्ब है और सून क्या है, एडवर्ब. वी विल गो टुमारो. गो वर्ब, टुमारो एडवर्ब. आई विल कॉल हिम नाउ. कॉल वर्ब, नाउ एडवर्ब. ही केम लेट टुडे. Came verb, today adverb. We should get up early and pray to God. Get
आप गेट भी कह सकते हैं, खाली गेट अप भी कह सकते हैं। ये तो हो गया हमारे वर्ब। अर्ली होगी हमारी एडवर्ब, प्रे होगी हमारी वर्ब, और ठीक है, और वी दे वर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ देन। लीडिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब, और देन एडवर्ब। द पुलिस अराइव्ड इमीजिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। अराइव्ड हमारी वर्ब और इमीजिएटली एडवर्ब। इज इट स्टिल रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग क्या है हमारी वर्ब, और आउटसाइड क्या है एडवर्ब। द वॉल्स वर होलिंग एट नाइट। होलिंग हमारी वर्ब हो गई और नाइट हमारी एडवर्ब। डू नॉट वरी, आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे। वरी क्या है हमारी वर्ब हो गई और ऑलरेडी हमारी एडवर्ब होगी। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। वेयर एडवर्ब। प्लेस का मतलब कहाँ पर हुआ है, जो भी एक्शन हो रहा है, हुआ था, हुआ होगा या होगा, वो कहाँ पर होगा, प्लेस बताएगा। विहान स्टूड देयर। अब विहान कहाँ खड़ा है, वहाँ पर। तो देयर क्या है, प्लेस। प्लेस किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सिया एंड विनी आर प्लेइंग आउटसाइड। कहाँ खेल रहे हैं वो दोनों, आउटसाइड। द ट्रैवलर लुक्ड अप। ट्रैवलर जो है वो कहाँ देख रहा है, अप। सिंस दे टेल वेयर सर्टेन एक्शन आर डन, दे कैन बी कॉल्ड वेयर एडवर्ब्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जो एडवर्ब है वो हमें बताती है कि जो एक्शन है वो कहाँ हुआ है। इसको हम वेयर एडवर्ब भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कहाँ पर हुआ है, उस जगह के बारे में बताता है। सी पार्ट में हम करेंगे अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल द वर्ब्स दे मॉडिफाई। सिट देयर एंड डू योर वर्क। सिट हमारी वर्ब है, देयर एडवर्ब है, डू हमारी वर्ब है। इसको हम ले ना लें, लेकिन ये हमारे मेन हो गए। कम वर्ब, हेयर एडवर्ब। दे आर वेटिंग आउटसाइड। वेटिंग वर्ब, आउटसाइड एडवर्ब। लुक वर्ब, अप adverb. Gaurav lived downstairs. Lived verb, downstairs adverb. It is raining, let's go inside. Go verb, inside adverb. You will go now here until I come back. Go verb, here adverb. The Almighty is present everywhere. Present verb, everywhere adverb. Today olive oil is being widely used in India. Widely, being widely used। अब यूज जो हो गई हमारी वर्ब हो गई, और वाइडली या इंडिया भी कह सकते हैं हम, ये हमारी एडवर्ब हो गई। द चाइल्ड क्राइड व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अवे। जो क्राइड है वो हमारी वर्ब हो गई, और अवे जो है वो एडवर्ब हो गई। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ओफन एडवर्ब्स। अब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बताती है कि हाउ ओफन, कब कब वो काम हुआ है। कब कब का मतलब उसका जो ड्यूरेशन है काम का वो क्या है। जैसे वी ऑलवेज गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर। हम हमेशा, ये बता था हाउ ओफन, कभी कभी जाते हो, हमेशा जाते हो, कभी नहीं जाते। तो ऐसे कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है ये। वी ऑलवेज गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। हम हमेशा डिनर के बाद वॉक पर जाते हैं। ही नेवर कम्स लेट टू द क्लास। वो कभी क्लास में लेट नहीं आता। ग्रैंड मदर समटाइम्स टेल्स फेरी टेल्स। जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कभी कभी फेरी टेल्स जो हैं, कहानियाँ जो हैं हमें सुनाती हैं। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स always, never, sometimes are adverbs since they tell how often or how frequently certain actions are done. They are called how often adverbs or adverbs of frequency. इन सेंटेंसेस में बताया गया है जो ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये सारी एडवर्ब्स हैं, और ये हमें बताती है फ्रीक्वेंटली ये काम कब कब किया गया है। दे आर कॉल्ड हाउ ओफन एडवर्ब्स भी कह सकते हैं हम इनको, या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ओफन एन एक्शन हैपन्स। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमें बताती है कि जो ये एक्शन है कब कब हुआ है। Underline the adverbs of frequency in the following sentences. Circle the verbs they modify. We should always be polite in our behavior. Always तो हमारी क्या होगी, adverb of frequency, और be हमारी क्या होगी, verb हो गई। नेवर क्या होगी हमारी एडवर्ब, ऑफ लॉज क्या होगी हमारी वर्ब।
दे नेवर मिस, नेवर हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी और ये हमारी मिस वर्ब हो गई। मिसिंग हमारी वर्ब हो गई और समटाइम्स एडवर्ब। ऑलवेज एडवर्ब हो गई और डू हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट है 6, फादर ऑलवेज कैरीज हिज बैग। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई और कैरीज वर्ब। आई ओफन प्लेस क्रिकेट, ओफन हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्ले हमारी होगी वर्ब। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश जो है वर्ब हो गई और ट्वाइस हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ड्रिंक्स वर्ब हो गई और वंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गोज वर्ब हो गई और डेली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब ये जो हमें कुछ ना वर्ड्स दे रखे हैं, हमें सुटेबल बॉक्सेस के, इस बॉक्स के थ्रू हमें ये सुटेबल वर्ड्स जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। कम फास्ट, यू हैव टू सी दिस। शालिनी इज throwing a party as she has finally completed her masters. I was happy to see his beautifully decorated apartment. Let's walk slowly and enjoy this pleasant weather. Although he knew all, he did not perform well in the exam. My tall brother put all my books easily in the top shelf of the almirah. He carelessly put the mobile on the table. We knew she had got the job when we saw her excitedly talking on the phone. Everything happened so suddenly that we did not get enough time to pack the necessary items. Why do the people talk loudly on mobile phone when they are at a public place? तो ये जो हमारा चैप्टर 14 है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 15 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ कीप विथ स्टे विथ मी। थैंक यू।